प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा, लेकिन आपको ये काम करना होगा। आपको लोमड़ियों को पकड़ना होगा। वो लोमड़ी कौन है? हम लोग एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय यहाँ पर 15 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुलेमान जी से बातचीत करते हैं कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, मानो कि आप बगीचा लगा रखे हैं और उस बगीचे में छोटे-छोटे पौधे हैं और उस पौधे को वो जो छोटी लोमड़ियाँ हैं वो आपको दिख भी नहीं रही हैं। वो छोटी लोमड़ियाँ वो आकर आपके जो बगीचे हैं, जो छोटे-छोटे पौधे हैं जिसमें फूल लग रहा है, जिसमें फल लगेंगे जिसमें फल लगेंगे, वो छोटी जो लोमड़ियाँ हैं आपको जो नज़र नहीं आ रही हैं, वो छोटी लोमड़ियाँ आपके वो पौधे को नष्ट कर रही हैं, आपके उस बगीचों को नष्ट कर रही हैं। उस लोमड़ियों को पकड़ लें। यहाँ पर सुलेमान कहते हैं कि उस लोमड़ियों को अपने बगीचे में से दूर कर दें, उसे भगा दें, क्योंकि जब वो रहेंगी तो वो पौधे को नष्ट कर देंगी, ना उसमें फूल लगने देंगी, ना उसमें फल लगने देंगी और उसको नष्ट कर देंगी। आपको उस बगीचे से उस लोमड़ियों को भगाना है और आपको अपने बगीचे को प्रोटेक्ट करना है। उस बगीचे की देखभाल करना है कि ताकि उसमें फिर लोमड़ियाँ न आए, उसको दूर करना है। इसके कहने का मतलब हमारा ये है कि परमेश्वर का वचन को और हमसे यही बात करते हैं कि आपके जो जीवन में, जो हृदय में आप अपने जिस परिस्थिति से आप होकर गुजरते हैं, जब आप जिस वचन पर आप भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो छोटी लोमड़ियाँ नामक जो हैं, वो आपके जो वचन जो है, वो आपके मानो कि जो अविश्वास संदेह जो है, वो छोटी लोमड़ी है, मानो कि वो लोमड़ी आपके वो वचन को नष्ट करना चाहती हैं, आपके वचन को फलवंत आपके जीवन में नहीं होने देना चाहती हैं, उसको नष्ट करना चाहती हैं। नकारात्मक विचार लेकर आती हैं, संदेह लेकर आती हैं कि अगर आप सोचें कि हम तो रोग में हैं, बीमारियों में हैं, दुःख में हैं, परेशानियों में हमारी ये बीमारियाँ नहीं जाएगी, तो आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। आप जब ऐसे विश्वास करेंगे तो जो छोटी लोमड़ियाँ हैं, जो अविश्वास संदेह है, वो संदेह आपके मन में विचार को डालेगा कि नहीं, ये तो वचन कुछ भी नहीं आपका कर पाएगा, ये वचन से आपका क्या होने वाला है, ये आप चंगे नहीं होगे, आप बीमार ही रहोगे। तो आपको उसी समय ये जो संदेह है, जो छोटी लोमड़ियाँ हैं आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो जो आपके वचन जो आप सोचते हैं कि वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो, फलवंत होए, उसको फलवंत नहीं होने देती हैं, उसको बिगाड़ती हैं। अ, तो उसको आपको दूर करना है, परमेश्वर के वचन से उसको भगाना है कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे रोगों को सह लिया है, तुम्हारे दुखों को उठा लिया है, तुम्हारी शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएँ पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। वो कहेगा नहीं, अभी तो दर्द है, कहाँ चंगे हो गए। वो विश्वास करना है, नहीं, ये प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को निश्चय मेरे जीवन में पूरा करेगा, तो ज़रूर करेगा परमेश्वर। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना है और उस संदेह को जो आपके जीवन में पूरा होने से रोकता है, उस संदेह को आपको दूर करना है यीशु के नाम से और आपके
परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, नहीं ये वचन 100% मेरे जीवन में पूरा होगा, तो निश्चय पूरा होगा। आपको उस लोमड़ियों को अपने मन से, अपने दिमाग से उसको निकालना है। अब परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा रखना है, विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर के बीज को अपने हृदय में बोना चाहते हैं, तब उस बीज को, वो जो छोटी लोमड़ियाँ हैं, उस बीज को आके चुभ लेती हैं, उस बीज को खा जाती हैं। कि मानो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहते हैं, तो वो जो छोटी जो लोमड़ी है, वो क्या है? वो संदेह है। वो संदेह आपके मन में आके और उस बीज को फलवंत नहीं होने दे रहा है। क्योंकि जब वो छोटी लोमड़ी जब बीज को खा ले रही हैं, तो वो बीज मुरझा जा रहा है, सूख जा रहा है, वो बीज फलवंत नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको उस संदेह को, उस लोमड़ी को आपको दूर करना है अपने मन से, अपने विचारों से। जब आप दूर करेंगे, तो जो परमेश्वर का बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपके हृदय में जब बोया जाएगा, तो वो फलवंत होगा। जब फलवंत होगा, तो एक दिन उसकी आप कटनी करेंगे। जब उस बीज को बोया जाता है, तो उगने लगता है। जब उगने लगता है, तो उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, और एक दिन उसकी कटनी की जाती है। जब कटनी की जाती है, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो बीज है, वो एक दिन फलवंत होता है। वो जो वचन है परमेश्वर का, वो आपके जीवन में पूरा होगा, फलवंत होगा। क्योंकि ये सब कब होगा? कि जब आप उस संदेह को, उस छोटी लोमड़ी को, जो आपके फसल को नष्ट कर रही हैं, जो आपके बीज को चुभ रही हैं, खा रही हैं, उस लोमड़ी को आपको अपने मन से, अपने विचारों से दूर करना होगा। तब वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। और जब फलवंत होगा, तो आप जानते ही हैं कि अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होगा। वो लोमड़ी आपके जो बीज रूपी फसल है, जो बीज है, वो जो पेड़ है, उस पेड़ को फलवंत होने से रोकती हैं, उसको नष्ट करती हैं, उसको खराब करती हैं। इसलिए आपको उस लोमड़ी को अपने मन, अपने विचारों से निकाल के दूर करना होगा। तब वो जो वचन रूपी बीज है, तब आपके हृदय में बसेगी और आप फलवंत होंगे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा दुःख आनंद में बदल जाएगा, तो आपको कहना है कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। अब उसी समय वो जो छोटी लोमड़ी है आपके मन में आएँगी, और जो ये वचन रूपी बीज है, उसको बोलेंगे कि नहीं, ये वचन कुछ भी ना होगा, इससे इस वचन से कुछ ना, तुम्हारा दुःख नहीं दूर होगा। तब उसी समय आपको कहना है कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा दुःख आनंद में बदल जाएगा। तो आपको विश्वास करना है, और नकारात्मक विचार को आपको यीशु के नाम से दूर करना है। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जो मसीह के विरोध में, बाइबल कहती है, जो मसीह के विरोध में संदेह उठता है, उसको यीशु के नाम से खंडित करते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो आपको यही काम करना है, यीशु के नाम से दूर करना है। जो आपके फसल को, जो आप के बीज को, जो प्रभु परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में बसने से रोकती है, संदेह, नकारात्मक विचार लेकर आती है, जो छोटी लोमड़ी है, उसको दूर करना है। और आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। मैं तुझे यीशु के नाम से ये संदेह, ये नकारात्मक विचार, ये छोटी लोमड़ियाँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू निकल जा, और ये परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, तो निश्चय पूरा होगा। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और जो ये परमेश्वर का वचन है,
वो आपके जीवन में ज़रूर पूरा होगा। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ़ बखान बड़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं प्रभु। सुंदर से शाम दिखाए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हर एक ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगी। ये हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वादे के लिए, प्रभु आपके प्रोमिस के लिए मेरे प्यारे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने वादे को प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु पूरा करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो आपके वचन पर भरोसा रखता है, जो आपके वचन को अपने हृदय में बसाता है, वो वचन उनके जीवन में फलवंत होता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु सुंदर से शाम में अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ सुलेमान कहते हैं कि जो बगीचे के बारे में बातचीत करते हैं कि एक जगह बहुत वो छोटे-छोटे पौधे को उगाते हैं, बगीचा लगाए हैं कि वहाँ पर मानो कि लोमड़ियाँ, एक छोटी लोमड़ी के बारे में बात होती है। वो लोमड़ी क्या है? वो लोमड़ी है कि उस बगीचे को जो छोटे जो बीज उगते हैं, जो छोटे पौधे रहते हैं, उस पौधे को चुभने लगती हैं, वो खाने लगती हैं। यहाँ पर लोमड़ियों के बारे में बातचीत हो रही है। सुलेमान एक बगीचा खूब खूबसूरत लगाते हैं और वो बगीचे में आके छोटी-छोटी लोमड़ियाँ वो दिखाई भी नहीं देती हैं। उसको फूल को अरे उस बीज को और उस छोटे पौधे को वो चुभने लगती हैं, मानो कि खराब करने लगती हैं, नष्ट करने लगती हैं। तब उसको क्या करना है? उस लोमड़ियों को भगाना है और अपने बगीचे को उसको प्रोटेक्ट करना है। उस लोमड़ियाँ को भगाना है। तो उस लोमड़ियाँ क्या हो सकती हैं? वो लोमड़ियाँ मानो कि एक आपके जो मन में संदेह आता है, वो छोटी लोमड़ियाँ हैं। प्रभु का वचन जो है वो बीज है, वो पेड़ है। परमेश्वर का वचन, जब आप जिस वचन पर आप भरोसा करना चाहते हैं, तो वो जो बीज है परमेश्वर का वचन जब अपने हृदय में आप बोना चाहते हैं, तो वो छोटी जो लोमड़ियाँ हैं, तो उस बीज को आपके हृदय में आके चुभना चाहती हैं कि उस बीज को खाना चाहती हैं, उस बीज को नष्ट करना चाहती हैं कि जब वो बीज नष्ट हो जाएगा, तो आपके जीवन में न वो बड़ा होगा, न फूल आएगा, न फल आएगा, वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, वो नष्ट करने के लिए आ जाएँगे। अ, आपके जो वचन हैं, जो प्रभु के वचन आप अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, फलवंत करना चाहते हैं, वो छोटी लोमड़ियाँ आके उसको नष्ट करना चाहती हैं। उसको मानो कि एक तरफ से नष्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपको उस लोमड़ियों को अपने बीज को चुभने नहीं देना है। जब वो लोमड़ियाँ आपके बीज को चुभने आती हैं, वो वचन को अ, मानो कि उस वचन के द्वारा उस संदेह को लेकर आती हैं। लोमड़ियाँ क्या है? संदेह हैं। उस संदेह को जब आपके हृदय में लेके आती हैं, आपको कहना है कि मैं प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, हो गई हूँ। तो उसी समय वो लोमड़ी जो छोटी है, वो आपके मन में संदेह लेकर आती है। जो ये बीज है वो परमेश्वर का वचन है। जब अपने हृदय में आप बोने की कोशिश करते हैं, तो उसी समय वो लोमड़ी आ जाती है आपके मन में संदेह डालने से कि ये प्रभु के कोड़े खाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा। तो आपको उसी समय डाँटना है परमेश्वर के वचन से कि इसी समय मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, देती हूँ कि तू निकल जाए। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में निश्चय पूरा होगा। वो बोलेगा नहीं तुझे तो अभी दर्द है, कहाँ तुम्हारी बीमारी दूर हुई? तो आपको कहना है
लेकिन नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने मेरे रोगों को सह लिया है और मेरे दुखों को उठा लिया है। मेरे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ और हो गई हूँ। आपको अपने हृदय में इस वचन को बसा लेना है, और जब आप बसाएँगे तो वो जो छोटी लोमड़ी है, जो नकारात्मक विचार है, जो संदेह है, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और वो जो परमेश्वर का जो बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपके हृदय में बसेगा। और जब बसेगा तो फलवंत होगा। जब वो फलवंत होगा तो मानो कि जैसे आप एक दिन उसकी कटनी करते हैं, तो वैसे आप उस वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों के मन में से संदेह को दूर कर दिया है। आप परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन में ज़रूर फलवंत होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोग के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी है कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में हैं, इन प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। तो आपको विश्वास करना है कि हाँ, हम प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। भले आपके शरीर में अभी दर्द है, लेकिन जब आप विश्वास करेंगे तो धीरे धीरे वो दुख, बीमारी, परेशानी आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी। तो प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिए हैं, मैं उस अधिकार को इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें और मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ होगी, आप उस बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या बीमारी है। जो भी बीमारी होगी, आप उस बीमारी को नाम लेके बोलिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको उस बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी के शरीर में, जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, जो भी परेशानी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, साठिया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से सारी बीमारियाँ निकल जा। जितनी भी बीमारी इनके शरीर में है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसी समय दुर्बलता, कमजोरी, ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, छींके, एलर्जी की बीमारी, बुखार की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे के शरीर को वो छोड़ दे, जो निमोनिया की दिक्कत है, निमोनिया की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। सारी बीमारियों के, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर से, नौजवानों के शरीर से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियां निकल जा। क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से सब लोग चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले आपने अंदरूनी बाहर अंग को प्रभु आपने चंगा कर दिया, आपने हील कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको मिर्गी की बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, मिर्गी की बीमारी उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं,
मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके कोड़े खाने से वो लोग चंगे हो गए प्रभु। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने लगे, जो देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने लगे, जो हम बोल नहीं पाते हैं यीशु के नाम से बोलने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से सुनने लगे, यीशु के नाम से चलने लगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु उनको चंगाई छुटकारा दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हो मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे दुखों को उठा लिया। अरे शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएँ पड़ेगी तो मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए। परमेश्वर आप को जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, आप वेंटिलेटर आईसीयू में भर्ती हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु उनको टच करें, टच करें, टच करें प्रभु, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ छू ले प्रभु। जो भी बीमारियां हैं प्रभु उनको उस बीमारियों से बाहर निकाले यीशु के नाम से, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से प्रभु जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु आपने उनको चंगा कर दिया, उनको हील कर दिया प्रभु, आपने ठीक कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कोड़े खाने से प्रभु वो चंगे हो गए, जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया, अपने लोगों को हील कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिए हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु उनका दिन प्रभु आपके हाथों में है। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, इन बहनों को कोई संतान नहीं प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य ओर से प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए। अब प्रभु जिससे आपने अपने भक्त सारा पर हन्ना पर दया किया प्रभु, वो भी प्रभु बहुत ही दुख से होकर गुजरे मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन जब आपके करीब हम गई, आपसे प्रार्थना की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। आज आपकी बेटी प्रभु जी, जिनके पास कोई संतान नहीं, लोग ताना मारते हैं प्रभु, प्रभु उन पर दया करे। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु वो चाहती हैं कि आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल है वह घोर से प्रभु, इस वचन को प्रभु उस बेटी के जीवन में अपने पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, है रिसीव करें, है रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल अपने बेटी को दे दिया प्रभु। ये आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे प्रभु, उन्हें हील करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों के परिवार में, उनके घर में, उनके जीवन में प्रभु अपने प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद, अपने खुशियों को प्रभु दे प्रभु, ताकि प्रभु उनका परिवार सुखी रहे, आशीषित रहे, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आए प्रभु, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करें, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करें, घर की आशीष दे के ब्लेस करें, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु मैं आपको इनवाइट करती प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके लिए सारी जरूरतों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बच्चों का पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्रभु, हाई स्कूल इंटर प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बच्चे भी है प्रभु, वो बच्चे को प्रभु स्ट्रॉन्ग करे, जो भी सब्जेक्ट पढ़े प्रभु जी, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जाके अच्छा से वो तैयारी करके जाए, अच्छा से पेपर देने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया अपने लोगों को प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु केवल आपके नाम को देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, ऐसे समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप रात में सोएंगे, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से परमेश्वर आपको सुलाएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहे हो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, और जब आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सोएंगे, तो कल का दिन जब आप उठेंगे तो परमेश्वर की तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा केवल आपके नाम को देती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।